अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का हमारा टॉपिक समर के एक बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के बारे में है। ये प्लांट आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये गोम्फिना का प्लांट है और ये जो फ्लावर्स हैं ये गोम्फिना के फ्लावर्स हैं। वैसे तो फ्लावर्स में पेटल्स होते हैं और वो भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इसका स्टाइल ही बहुत अच्छा है। आप देखें कि बिल्कुल बॉल्स की शक्ल में छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं और देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इस प्लांट की सबसे खूबसूरत अच्छी बात ये कहेंगे इस फ्लावर की कि ये बहुत अरसे तक लगे रहते हैं और लगता भी ऐसा ही है कि जैसे बिल्कुल फ्रेश हैं। कितने ही अरसे बाद आप देखें तो ये आपको फ्रेश से लगेंगे। हालांकि इसके बाद जो फ्लावर्स हैं कलर के वो सूख जाते हैं, लेकिन वो देखने में अच्छे लगते हैं। ये तो फिर भी थोड़े से हल्के से डल हो जाएंगे, लेकिन ये इसका जो वाइट कलर का फ्लावर है गोम्फिना का, वो कितने ही अरसे लगा रहता है, लेकिन सूख भी जाता है तो वो ऐसे ही रहता है। तो ये फ्लावर, ये जो बात है मुझे इस फ्लावर की बहुत अच्छी लगती है, बहुत यूनिक सी बात है। और ये फ्लावर बहुत सारे कलर्स में हमको देखने को मिलता है और इसको हम सीड के ज़रिए ग्रो करते हैं। वैसे बहुत से लोग कहते हैं इसको कटिंग से ग्रो नहीं करते, लेकिन ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। कटिंग से हम इसकी जो फ्रेश ब्रांचेस होती हैं, जो नए नए इसकी ब्रांचेस निकल रही होती हैं, उसको हम लगाते हैं जिस तरह हम कटिंग लगाते हैं और फिर उसको शॉपर से बंद कर देते हैं। जैसे गर्मियाँ आजकल है तो हम शॉपर से उसको कवर कर देंगे ताकि उसके अंदर नमी बरकरार रहे। और फिर वो ब्रांच हमारी जब लग जाती है, कुछ अर्से बाद हम चेक करते रहते हैं, तो वो लग जाती है तो फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता करके धूप में ले आते हैं। ये प्लांट बहुत ज़्यादा सन लविंग प्लांट है। हम इसको जितनी देर धूप में रखते हैं उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर फ्लावरिंग अच्छी होती है और ये बुशी होता चला जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको इतनी देर धूप में रखें, ऐसे सुबह से रखें और शाम तक की धूप में। ऐसी जगह नहीं रखना है, बल्कि हमें इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर ये सुबह से 12 बजे तक की इसको धूप मिले, या फिर 4 से 3 बजे के बाद से जो धूप होती है 6-7 बजे तक की, उस वक्त तक इसको धूप मिले। 7 बजे तो खैर धूप ख़त्म ही हो जाती है, लेकिन जितनी देर बाद की धूप हो, इससे कि जो 20 की सेंटर की धूप होती है ना, वो 1 से 3 के दरमियान की जो धूप होती है, वो बहुत सारे हमारे प्लांट्स के लीव्स को ख़राब कर देती है और फिर ग्रो अच्छा नहीं करता हमारा प्लांट। तो ये होता है कि हम इसको इस तरह की धूप में रखें, डायरेक्ट सनलाइट में रखें। अगर हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते हैं तो ये बहुत प्लांट लेगी सा हो जाता है, इसमें फ्लावर्स भी ज़्यादा नहीं निकलते हैं और यानी बुशी नहीं होता है। इसीलिए हम इसको ऐसा करते हैं कि इसको हम डायरेक्ट सनलाइट रखते हैं। अच्छा, इसकी सॉइल तो आप कोई सी भी ले सकते हैं, ये हर सॉइल में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। बस इसकी वेल ड्रेन सॉइल लीजिए, यानी ऐसी सॉइल लीजिए जो जिसमें हम अपने घर की मिट्टी भी शामिल कर लें, कंपोस्ट भी शामिल कर लें, गोबर की खाद भी शामिल कर लें। अच्छी रिच सॉइल लीजिएगा ताकि ये प्लांट अच्छी तरह ग्रो करे। इससे कि इतना अच्छा हम इसको फर्टिलाइज़ करते हैं। एक दफ़ा जो मिट्टी जब शुरू में बनाते हैं तो उसमें अच्छी तरह उसको फर्टिलाइज़ कर देते हैं, उस मिट्टी में अच्छी तरह गोबर की खाद और कंपोस्ट वगैरह डाल देते हैं। तो उसके बाद फिर आप इसको सरसों की खली का फर्टिलाइज़र दीजिए, हर 15 डेज़ में दीजिए। दोबारा से हमें इसके अंदर गोबर की खाद वगैरह ऐड नहीं करनी पड़ती है। गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र दे दीजिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र, या आप इसका सरसों की खली का फर्टिलाइज़र दीजिए, कंपोस्ट का फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ देने की इसमें कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट जो है काफ़ी हार्डी प्लांट है और जब ये इसके मतलब फ्लावर सूख जाते हैं, तो जैसे कि अब ये फ्लावर हमारा बहुत अर्से तक लगा रहा, तो हम क्या करेंगे, हम समझ जाएंगे कि अभी अब देखिए इतने अरसा हो गया है, अभी यकीनन सूख गया होगा। इसलिए वाइट वाले तो थोड़े से देखिए कलर चेंज होता है, आप देखिए थोड़ा सा कलर चेंज होता है। फ्रेश ज़्यादा वाइट होते हैं और सूखने के बाद थोड़े से डल हो जाते हैं, लेकिन अंदाज़ा नहीं हो पाता है। तो बस आपको ये जब पता चल गया कि बहुत अच्छे से लगा हुआ है, तो फिर आप इतना से आप पोर्शन तोड़ लीजिए, तोड़ के उसको रख दीजिए सूखने को। जब सूख जाए तो नेक्स्ट सीज़न में आप दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। अभी भी ग्रो करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग तो इसमें हो नहीं पाएगी। लेकिन जैसे हमारे कराची में बहुत गर्मी पड़ती है, अक्टूबर नवंबर तक गर्मियाँ पड़ती रहती है, तो हम इसको अगर लगाना चाहें अभी भी लगा सकते हैं। तो कुछ थोड़ी बहुत फ्लावरिंग तो हमें इसको देखने को मिल जाएगी, वरना फिर आप नर्सरी से इसके प्लांट ले आइए और लगा लीजिए और नेक्स्ट सीज़न के लिए इसके जो सीड्स हैं वो आप रख लीजिए। तो इस तरीके से भी इस प्लांट को हम लगा सकते हैं। अच्छा, इसका बुके में भी फ्लावर्स बहुत प्यारे लगते हैं, इसलिए कि चूँकि ये सूखते जल्दी नहीं है तो बुके में लगे रहते हैं और बिल्कुल फ्रेश से लगते हैं।
एक तो ये भी बात है। और दूसरी बात ये कि अगर हम इसको बड़ा पॉट में लगा दें ना, तो ये बहुत बड़ा बड़ा और खूब अच्छा कंजस्टेड हो जाता है, खूब बुशी सा हो जाता है। छोटे पॉट में भी हो जाता है, लेकिन अगर उसको हम सही से फर्टिलाइज़ करते रहते हैं, क्योंकि बहुत थोड़ी देखिए मिट्टी है ना, बहुत थोड़ी मिट्टी है, और अगर हम इसको सही से फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे तो ये इतना अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करेगा। बड़ा पट होता है तो ज़्यादा मिट्टी होती है, जब ज़्यादा हम उसमें जब कोई भी फर्टिलाइज़ करते हैं तो काफ़ी अर्से तक उसके अंदर उसके असरात रहते हैं। तो इसलिए अगर आप छोटे पॉट में लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाइए, लेकिन फिर आप पाबंदी से उसको 15 या 10 डेज़ में लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। अच्छा, इसकी उसको पानी की अगर हम बात करें तो पानी में इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, बहुत कम, इसको हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखना है। आप जैसे गर्मियाँ पड़ रही हैं आजकल और आपको लगे कि ये दिन में 2 दफ़ा सूख जाता है, तो आप 2 दफ़ा पानी डाल दीजिए। कोई ख़ास इसमें हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इस तरह करना है। बस आपने उसको इस तरह करना है कि जब लगे सूख गए आप पानी दिन में, मैं तो इस प्लांट को अपने पता है 2 दफ़ा पानी डालती हूँ, इसलिए कि जब मैं आती हूँ पानी डाल के कुछ से बाद देखती हूँ तो ये सूख जाता है। तो अब मैंने सोचा भी है कि इस पर भी मल्चिंग कर देते हैं ना। मल्चिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि अंदर नमी बरकरार रहती है और हमारा प्लांट जल्दी सूखता नहीं है। तो अब मैं इसमें मल्चिंग कर दूँगी, ताकि इतनी जल्दी जल्दी पानी डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि पानी डाल के गए और कुछ अर्से थोड़ी देर बाद देखा आपने आके तो फिर वो बिल्कुल ड्राई हुआ होता है। तो बस अपने देख के पानी डालना है और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और ऐसा जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप इसको ज़रूर ग्रो कीजिए। एक दफ़ा आप ले आएंगे तो फिर आपको लाना नहीं पड़ेगा, बस इसी के ये जो फ्लावर्स हैं उसको सूख जाए तो आप इसको रख लीजिए और इसी को आप लगा लीजिए अपनी सॉइल के अंदर, और ये दोबारा से ग्रो करने लग जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।